आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मुज़ाकराती कमेटी की हुकूमती नुमाइंदों से मीटिंग। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एडिशनल आईजी, डीआईजी ट्रैफिक कराची मौजूद थे। ट्रांसपोर्टर्स ने पुलिस चीफ को मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों के हवाले से आगाह किया। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मुज़ाकराती कमेटी की हुकूमती नुमाइंदों से मीटिंग। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एडिशनल आईजी, डीआईजी ट्रैफिक कराची मौजूद थे। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। साबिक असेंबली और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद ऐवान की सरबराही में कमिश्नर कराची के ऑफिस में जो है वो मुज़ाकरात हुई है। कमिश्नर कराची के ऑफिस में जो मुज़ाकराती कमेटी का सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास भी हुआ है, जबकि इजलास में कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एडिशनल आईजी, डीआईजी ट्रैफिक कराची भी मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी एक्साइज के मारी ड्राइविंग लाइसेंस, RTPT केपीटी के नुमाइंदे भी इजलास में मौजूद थे। जबकि मलिक शहजाद ऐवान का बताना है कि एडिशनल आईजी को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी डकैती के वारदातों के हवाले से आगाह भी किया गया है। हुकूमत 10 से 15 दिन हमारे ड्राइवर से टैक्स लेकर डायरेक्ट यानी कि HGV लाइसेंस का इजरा करेगी। इसके साथ साथ ये कहना था कि कोर्ट कासिम बिलिंग रोड कांटे जो नाजायज हो रहे थे अब नहीं होंगे। मलिक शहजाद ऐवान का बताना है कि 3 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी का फैसला भी मौखर कर दिया गया है और इजलास में और फैसला किया गया है कि होल्डर्स को इसके बाद तमाम तर जो है वो सुधार की जाएगी। इसके साथ साथ लोकल 10 व्हीलर गाड़ियों को दिन के औकात में सड़क पर लाइन मार्किंग के बाद शहर से पोस्ट कासिम जाने की इजाजत होगी। कराची के लोकल ट्रांसपोर्टर से 50 एकड़ जमीन पार्किंग के लिए देने का फैसला तो हड़ताल में हुआ था, इस पर काम जारी है। नॉर्दर्न बाईपास पर शहर के लिए जमीन जल्द फराहम की जाएगी। जी, बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक महकमा चार्ज पार्किंग ने गैर कानूनी फीस वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। हसन स्क्वायर, मशरिक सेंटर, लियाकताबाद और दीगर इलाकों से गैर कानूनी पार्किंग खत्म कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। हसन स्क्वायर में जो है वो कार्रवाई की गई है और हसन स्क्वायर मशरिक सेंटर के इतराफ़ जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग वसूल की जा रही थी उन्हें जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग के डिप्टी डायरेक्टर अहमद अली गौरी की जानिब से जो है वो बंद करवा दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ लियाकताबाद से भी ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही थी कि शहरियों से बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर जो है गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूली का सिलसिला जारी है। तो लियाकताबाद के तरफ भी जो है कार्रवाई की गई है। सिटी वार्डन्स और बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कराची के ज़िला वस्ती और ज़िला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आज कार्रवाइयाँ की गई है, जिसके तहत मुख्तलिफ जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग चलाई जा रही थी उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि पार्किंग जो शहरियों से लेने में मसरूफ़ थे उनके खिलाफ भी बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर चंद माह कबल जो है वो शहर में 32 मकामात पर पार्किंग जो है वो फ्री कर दी गई थी। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल जो पार्किंग है वहाँ पर जो है शहरियों से पार्किंग फ़ीस वसूली का सिलसिला जारी है। जबकि इसके साथ साथ महकमा बल्दियात की जानिब से भी शहर के तमाम टाउन्स में जो है वो पार्किंग फ्री कर दी गई थी। अब जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिस तरह शिकायत मौसूल हुई हसन स्क्वायर, लियाकताबाद व दीगर इलाकों के तरफ जो है गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस की वसूली का सिलसिला जारी है। तो मरहलावार जो है बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा चार्ज पार्किंग सिटी वार्डन्स के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है। तमाम तर मामले पर डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अहमद गौरी का कहना है कि किसी भी शख्स को जो है शहरियों की जेबों पर पार्किंग की आड़ में डाका डालने की इजाज़त जो है नहीं देंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के और बल्दिया उज़्मा कराची के जो नोटिफिकेशन है पार्किंग फ़ीस के खात्मे का, उस पर जो है अमल दरामद हो रहा है। जो भी गैर कानूनी पार्किंग करने में मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी जो है वो दर्ज करवाएंगे। जी, कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। रेल का पहिया सुस्त। कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली 7 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा।
का दिन है, छुट्टी का रोज है, लेकिन ट्रेनों की ताकत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर देखी जा रही है। मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मौजूद हूँ और ये जो ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है। इसकी रवानगी का वक्त भी 12 बजे का था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर लगी है। मुसाफिर यहाँ पर घंटे भर से इंतजार कर रहे थे और अब अपना सामान लेके जो है वो ट्रेन की तरफ जो है वो रवाना हुए हैं। कराची से रवाना होने वाली आज 8 ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, जिसमें कराकरम है, अल्लामा इकबाल है, पाकिस्तान एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, पाक विज़िट, तेज़गाम, मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो ताख़िर का शिकार देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेन ताख़िर का शिकार है आज वो कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक विज़िट एक्सप्रेस 6.5 घंटे ताख़िर का शिकार है, यानी शाम 4 के बजाय जो है वो रात 10:30 बजे कराची के स्टेशन से पाकिस्तान पाक विज़िट एक्सप्रेस जो है वो रवाना होगी। इसके साथ साथ कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराकरम एक्सप्रेस भी दोपहर 3 के बजाय शाम 5 बजे यानी 2 घंटे ताख़िर के बाद रवाना होगी। कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 3 के बजाय 1 घंटे ताख़िर के बाद 4 बजे रवाना होगी। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 6:30 बजे यानी 1.5 घंटे ताख़िर के बाद रवाना होगी। इसके साथ साथ आज लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस और पेशावर रवाना होने वाली खुशाल खान खटक एक्सप्रेस को जो वो मुअत्तल कर दिया गया है। और जो ट्रेनों की ताक़त है वो इतवार के रोज़ आज बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। 4 से 6 घंटे ट्रेनों की ताक़त है, जिसकी वजह से 3 बजे के बाद जो वो कैंट स्टेशन पर खासा रस देखा जाएगा। जी 3 बरस बीत गए, गडाफ टाउन इंतजामिया UC9 शाह मुरीद रोड की तामीर मुकम्मल न कर सकी। 20 से ज़ायद गोठों के हज़ारों मकीन जान जोखम में डालकर खस्ता हाल सड़क पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडाफ टाउन की UC9 शाह मुरीद ये कहलाती है। हब डैम जाने वाला ये रोड है, 40 किलोमीटर तवील ये रोड जो नादरन बाईपास से जिसका आगाज़ होता है और मोइदान यानी हब डैम तक जो है ये रोड जाता है। और इस रोड की तामीर का आगाज़ जो है साल 2023 में किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से तीसरा साल आने को है, लेकिन ये रोड जो है मुकम्मल नहीं किया जा सका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी ये रोड तकरीबन 2023 से पास हुआ है, ये जो टेंडर था पास हो गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर तक वो किया है अपना, सिर्फ मिट्टी डाल कर छोड़ दिया गया है और इलाके मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वजह तो अब तक पता नहीं चल पाया, हम तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आवाज़ बुलंद करने की, लेकिन ये कि कोई पता नहीं है कि कब बनेगा, क्या है क्या नहीं है ये भी नहीं पता। ये तो गडाफ टाउन लग रहा है, ये तकरीबन लगता तो गडाफ टाउन है, लेकिन ये नहीं पता रोड कब काम शुरू होगी। रोड तो किस तरह गुजर बसर होती है, हादसात की क्या शरह है, क्या लोगों को जो है महसूस होता है इस पे सफ़र में? यहाँ पे लोग जो है ना ड्यूटी पे जाते हैं, मजदूर कंपनियों में जाते हैं, कई हादसात भी हुए हैं और हो रहे हैं। कल परसों भी एक हादसा हुआ था, पहले भी हुए हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं भाई इसको जो है ना आप लोगों ने तमीर किया है, उससे तमीर कुछ किया है और पूरा इसको कर लो, लेकिन जो है ना वो टाल मटोल कर रहे हैं लेकिन करते नहीं है। मिट्टी है वो डालकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना सिर्फ हादसात जन्म ले रहे हैं बल्कि लोगों की आमदोरफ्त यौमिया शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। गाड़ियों का उनका नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ धूल मिट्टी और गर्दो गुबार से जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस टुकड़े को फिलफौर तामीर किया जाए। जी SSGC ने कराची में 5 जनवरी तक मुकम्मल गैस बंदिश की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए कोई नया ऐलान नहीं किया गया। SSGC की जानिब से जारी वजाहत में कहा गया है कि घरेलू सारिफिन के लिए गैस बंदिश का कोई नया ऐलान नहीं किया गया और मुकम्मल गैस मुअत्तली से मुतल्लिक तमाम खबरें बेबुनियाद, गैर मुसद्दिका और गुमराह कुन हैं। तर्जुमान के मुताबिक शहर में सिर्फ मामूल के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट लोड मैनेजमेंट जारी रहेगी, जिसका मकसद गैस प्रेशर को बरकरार रखना है। चौथी मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का दूसरा रोज़ एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स की भरमार। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खरीदारी की जा सकती है। नुमाइश में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी और 250 से ज़ायद इम्पोर्टेड सामान के स्टॉल्स सज गए हैं। चौथी मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का दूसरा रोज़ है। एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स की भरमार है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ख़रीदारी की जा सकती है। नुमाइश में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी और 250 से ज़ायद इम्पोर्टेड सामान के स्टॉल्स लगाए गए हैं। चौथी मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का दूसरा रोज़ है। एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स की भरमार है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ख़रीदारी की जा सकती है। नुमाइश में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी और 250 से ज़ायद इम्पोर्टेड सामान के स्टॉल्स हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा।
जी बिल्कुल, चौथी मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो एग्जीबिशन है वो जारी है। 2 रोज़ की ये एग्जीबिशन थी और इसका आज आखिरी रोज़ है और छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो एहलियान कराची हैं वो रुख कर रहे हैं एक्सपो सेंटर का, जहाँ पर मेरा ब्रांड पाकिस्तान के तहत जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स की मसनूआत हैं, जिसमें हाउस होल्ड भी हैं, इसके साथ साथ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें फूड्स हो गया, बेवरेजेस हो गया, इसके साथ कन्फेक्शनरी हो गया। अगर हम बात करें स्कूल के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से या फिर दीगर मसनूआत के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, फैब्रिक के हवाले से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर स्टॉल जो है उस पर हम देख रहे हैं कि वैराइटीज़ मौजूद है और बड़ी तादाद में बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, वो इस एक्सपो सेंटर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये एग्जीबिशन कैसी है, क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर रखी? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, फैमिलीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है खेलने के झूले बहुत अच्छे मौजूद है और फैमिलीज़ के लिए फेस्टिवल्स का इनेकाद हुआ है यहाँ पर। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपने क्या खरीदारी की है, इसको कैसा देखते हैं इस एग्जीबिशन को? मैं समझता हूँ कि ये कराची के अंदर इस तरह के काम होने चाहिए और यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं, चावल, आटा, दाल, चीनी मार्केट्स के प्राइस से कम रेट है, समझे। अच्छा, इस तरीके की एग्जीबिशन आप समझते हैं होती रहनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। नौजवानों से बात करने की कोशिश करते हैं, ये बताएं कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं और जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं या फिर दीगर कमोडिटीज़ हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, चावल हो गए, चीनी हो गई, ग्रॉसरी हो गई, उसकी खरीदारी कर रहे हैं। नौजवान यूथ के लिए इस एग्जीबिशन में क्या रखा है और कैसा महसूस करें यहाँ पे? वेल, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमें ऐसा लगता है, बेसिकली आपने देखा पाकिस्तान में ना बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर यूथ निकल सके, ठीक है। अब ये जो सब कुछ लगा है, ये सिर्फ ये नहीं कि लोग अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान के ब्रांड ऐसे हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें नीड नहीं है स्टाइली ब्रांड यूज़ करने की। मैं कहता हूँ कहीं बाहर का ब्रांड नहीं यूज़ करो, आपके पास सब मौजूद है, जस्ट एक्सप्लोर इट। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को बस। और आप बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं। बस एक छोटा सा हम लोगों को मसला ये लगा कि फैमिली के बगैर विदाउट फैमिली अलाउ नहीं है, लेकिन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, माहौल बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, कैफेटेरियाज अच्छे हैं और आपको होता है पाकिस्तानी ब्रांड्स तो काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना खुद आए इधर के भाई देखें तो ठीक है। एक चीज़ और मैंने जो एक्सप्लोर करी वो ये है कि जो फ्री में टेस्टिंग होती है वो बड़ा अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को और ये यहाँ पर वो अच्छी हो रही है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं इसको। थैंक यू। आज बिल्कुल फ्री टेस्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की कि पाकिस्तानी ब्रांड्स के हवाले से और पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से जानने का मौका मिलता है, क्योंकि यूजुअली लोग जो है वो जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स होते हैं उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं और जब पाकिस्तानी ब्रांड्स को देखते हैं तो वो उनके लिए जो है वो शॉकिंग होती है, क्योंकि वो ब्रांड्स जो है वो इंटरनेशनल सतह के भी होते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर लोग जो है वो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सराहते भी हैं। और भी जो शुरा है उनसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे आके कितना कैसा महसूस करें? सर यहाँ पे आके बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि अच्छा तरीके से लोग बहुत अर्की वो देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना एक्सपो सेंटर बहुत अच्छी काबिलियत है और लोगों के लिए भी थोड़े बहुत आसानी हुई हुई है, कितना सस्ती प्राइस में हर चीज़ सस्ती मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शुरा है उनसे बात की हुई और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग जो हैं वो उस डिस्काउंट से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इसके साथ साथ खूब ख़रीदारी भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से फ्री टेस्टिंग भी देती है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जैसे कि बेवरेजेस हो गए, जूसेस हो गए, तो उसकी फ्री में उनको टेस्ट भी करवाते हैं टेस्ट के हवाले से। तो ये भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करने के हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कंपनियों के लिए, जो कि वो यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि उनको इंटरनेशनल और नेशनल जो ब्रांड्स हैं उसके हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं
वो हासिल करने का मौका मिलता है और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो एक छत तले तमाम तर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी ख़रीदारी करते हैं, वो जो कि उनके लिए आसान भी हो जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों से हमारी जो बात हुई है वो ये है कि चूँकि अगले महीने रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से भी जो है वो शहरी जो है वो कब्ज़ वक्त ख़रीदारी को जो है वो तरजीह देते हैं, क्योंकि रमज़ानों में हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो उरूज पर पहुँच जाती है, मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर वो शहरी जो है वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के मुंतज़िर होते हैं और जैसे ही मौका मिलता है इस तरीके के इवेंट्स का तो वो यहाँ पर आते हैं, खूब ख़रीदारी करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि अलियानी कराची का कहना है कि ये तमाम तर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि ये इस तरीके की जो एग्जीबिशन है जिसके मेरा ब्रांड पाकिस्तान है, यहाँ पर आके उनको एक तो गेट टुगेदर भी करते हैं, साथ साथ तमाम तर ख़रीदारी का भी इनको जो है वो मौका मिलता है। बच्चों की ख़रीदारियों, बच्चों के चीज़ों के हवाले से ख़रीदारियों, जैसे उनकी स्टेशनरी हो गई, उनकी बॉटल्स हो गए, उनके लंच बॉक्सेस हो गए, या फिर दीगर बच्चों के कपड़े हो गए, या फिर कॉस्मेटिक्स हो गई, या दीगर चीज़ हो गई, तो उसकी ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। जानते हैं आप फैमिली के साथ। ये बताएं कि अगले महीने रमज़ान है तो क्या आप समझते हैं कि रमज़ान के हवाले से आपने शॉपिंग की है और इस तरीके की एग्जीबिशन को आप कैसा देखते हैं? सर बिल्कुल इस तरह के एग्जीबिशन तो आपके शहर में होने चाहिए, तो पब्लिक के पास दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पर ये कि इनको एक तरीके का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली आउटिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे मेन बात है यहाँ पर आपको जो नई कंपनीज, जो आपके नए ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के पास खास तौर पर, उनको मार्केटिंग का मौका मिलता है, उनको प्रमोशंस का मौका मिलता है, वो ऊपर के सामने आते हैं। शॉप्स पर इस तरीके से वो सामने नहीं आते, यहाँ पर ऑफर्स, डिस्काउंट, तमाम चीज़ें देकर जो है वो पब्लिक में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बड़ी अच्छी बात की कि तमाम तर जो कंपनीज़ हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, ऐसी कंपनी जो कि जिनको शहरी नहीं जानते, उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ कर डिस्प्ले करने का मौका मिलता है और फिर हम आंग होते हैं शहरी उन प्रोडक्ट्स के। तो ये वजह है कि लोग जो है वो इस तरीके की इवेंट्स का तलाश करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरीके की जो एग्जीबिशंस हैं वो मुतवातिर होती रहनी चाहिए। जी, वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में इमामिया मेडिक्स, बकर हेल्थ और जैदी फाउंडेशन के इश्तराक से यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए फंड रेजिंग की गई। पंचवानी वेलफेयर फाउंडेशन ने 5 मिलियन रुपए, हिमानी फैमिली ने $28,000 अतिया कर दिए। मंसूबा गुलिस्तान शोहर में तामीर होगा, जहां जदीद तिबी और तालीमी सहूलियत फ्राहम की जाएंगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के हवाले से आज फंड रेजिंग की तकरीब मुनक़िद की गई है। इस हवाले से जो माहिरीन हैं वो इस प्रोजेक्ट को सेहत के शोबे में इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए सैयद सरवर साहब मौजूद हैं। सरवर साहब, बताइएगा क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? ओवरऑल बताइएगा फंड रेजिंग के हवाले से। जी देखिए, ये इवेंट हमारा अपने सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है और जब हमने 2 साल पहले अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, उसके बाद से हमारा ये एक्टिविटीज़ एक तसलसल के साथ जारी हैं। आज का इवेंट हमारा मेगा इवेंट है, जिसे आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हमने एक्सपेक्ट भी की थी और पार्टिसिपेट किया भी है। और मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबे से लोग ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ शरीक हैं और इसमें डॉक्टर्स हजरात, बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन जो कराची के हैं ख़ास तौर पे, वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत दिल खोल के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल के गेम चेंजर साबित होगा, यकीनन देखें जितनी आबादी कराची की तेज़ी से बढ़ रही है और जिस मुकाम पे ये हॉस्पिटल का हमने संग बुनियाद रखा है, वो जगह गुलिस्तान जौहर की है। और गुलिस्तान जौहर की आपको पता है कि आबादी कराची के अगर इलाकों के हिसाब से आप देखें तो वर्टिकल पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा है और पता है जितनी तेज़ी से वहाँ आबादी बढ़ रही है, ये एक संग मील यकीनन साबित होगा कि जिस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हम प्लान कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने आज से उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई है। यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आगे जाके एक मेडिकल कॉलेज में भी इसको कन्वर्ट होना है और हमारा ये 5 साल का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला इसमें देखें अभी तक की हमारी जो फंड रेजिंग है टोटल, इसका अगर एस्टिमेट हम देखें तो 7 बिलियन का हमारा ये एस्टिमेट है इस प्रोजेक्ट का और 5 साल के अंदर इसको हमें इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। लेकिन अभी तक जैसे हमारा पहला फेज़ है, इंशाल्लाह ताला पहले फेज़ के अंदर 3.4 बिलियन का हमारा एस्टिमेट है और उसका 50% ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है हमारे पास और इतना ही तकरीबन जो है प्लेज हुआ हुआ है हमारे पास। बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस अहम इवेंट के हवाले से देखा जा रहा है कि फंड रेजिंग की एक अहम तकरीब यहाँ पर मुनक़िद की गई है। इस हवाले से उनका कहना है कि ये पहला फ़ेज़ है, 5 साल का हदफ मुकर्रर किया गया कि 5 सालों के दौरान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए और इस सिलसिले में जो लोग ताउन कर रहे हैं उनके हवाले से भी आज जो है वो एक अहम तकरीब मुनक़िद की गई है। जी, कराची के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, नीलम सुपर लीग सीज़न 11 की तकरीबें रनुमाई कर दी गई। NSL के मैचेस कराची के मुख्तलिफ मैदानों में खेले जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं मुमताज़ शिकरी। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल देखें, शायकीन क्रिकेट के लिए जो है बड़ी खुशखबरी है। नीलम सुपर लीग का जो है बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इसमें तकरीबन 16 टीमें शिरकत करेंगी और ख़ास तौर पर जो है 8 टीमें कश्मीर के वादी नीलम से जो है वहाँ से आएगी और 8 टीमें जो है यहाँ कराची से शिरकत करेंगी और इस तरह जो है एक बड़े दिलचस्प मैचेस जो है देखने को मिलेंगे। और तकरीबन पिछले 10 सालों से जो है ये लीग जो है कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जो है चल रही है। इस वक्त ऑर्गेनाइज़र एजाज़ मुग़ल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। एजाज़ साहब, बताइएगा कितनी टीमें शिरकत कर रही है, कब से कब तक मैचेस होंगे और क्या मकसद है इस टूर्नामेंट का, बताइएगा। सबसे पहले तो मुमताज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पर। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें आ रही हैं, शिरकत कर रही हैं, जिसमें से 8 टीमें नीलम वैली से यहाँ आ रही हैं। प्लेयर्स भी बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ये आज जो हम खड़े हैं ये हमारी ट्रॉफ़ी सेरेमनी है जो 11 साल होती है और जो टूर्नामेंट जो हमारा वो इंशाल्लाह 3, 4 और 5 फरवरी को होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, 3, 4 और 5 फरवरी को जो है ये मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे और ख़ास तौर पर आज जिस तरह जो है यहाँ पर इवेंट का इनेकाद किया गया है और ट्रॉफ़ी की जो है तकरीब पर रनुमाई की गई। इसमें कसीर तादाद में जो मेहमान हैं उसके साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने जो है यहाँ पर शिरकत की है। जी, कराची CVU पर आलमी मेयार के मैराथन रेस का शानदार इनेकाद, मर्द और ख़वातीन की रेस में भरपूर शिरकत। पाकिस्तान आर्मी के इसरार खटक ने कराची मैराथन जीत ली। ख़वातीन में कराची की सारा लोधी चैम्पियन बनी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7,000 से ज़ायद शहरियों ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर जुनेद अली शाह ने इनामात तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, आगाह कीजिएगा। CVU निशान पाकिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, खासकर वो लोग जो फिट रहना चाहते हैं, अपनी सेहत को अहमियत देते हैं। हमारे साथ उनमें से एक पाकिस्तान फुटबॉल टीम की साबिक खिलाड़ी भी हैं, महनाज शाह, वो मौजूद हैं, जो आज 21 किलोमीटर की रेस में इनकी 7वीं पोजीशन आई है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, हमेशा 10 किलोमीटर में हिस्सा ले रही, तो आज खुश भी बहुत हैं। महनाज, क्या कहेंगे आज की तैयारी के बारे में, कितनी मेहनत थी आज की इस पोजीशन के पीछे? आज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग जो है 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरा माइंड ये था कि मुझे 10 किलोमीटर में लेना है, बट कराची मैराथन में 10 किलोमीटर इंडिविजुअली कोई रेस कैटेगरी नहीं थी। सो मैंने हाफ़ मैराथन लिया और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया हाफ़ मैराथन और आप फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है जब आप कंप्लीट कर लेते हो और नॉन स्टॉप किया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। आप पाकिस्तान टीम के लिए फ़ुटबॉल खेलती रही हो, डिपार्टमेंट से भी खेल रही हो, तो ये कितना मुख्तलिफ है अपने आप को चेंज करना, एथलेटिक्स में आना? बहुत ही डिफरेंट कंडीशनिंग करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए मैंने फ़ुटबॉल खेला है और करंटली मैं वापडा के लिए खेल रही हूँ, तो उसमें इतनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं होती है, उसमें मिडिल डिस्टेंस की ही आपको तैयारी करनी होती है। सो बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग पैटर्न होता है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ में पार्ट ले सकूँ। सही। हमारे साथ और भी ख़वातीन मौजूद जो आज रेसों में इन्होंने हिस्सा लिया। आप कौन सी कैटेगरी में आज शामिल रही? मैं हाफ पे थी। क्या रही पोजीशन और कैसी, कितनी तैयारी थी? बट तैयारी किया आप? जी, फिनिश किया है। वही हमें बहुत अच्छा लगा कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, लेकिन अच्छा पोजीशन रहा है हमारा। आप बताइए, आपकी कितनी मेहनत थी? आपने फिनिश तो किया है ज़बरदस्त, 5 किलोमीटर में मेहनत पूरी किया मैंने। थोड़ा मुश्किल हो गया, फिर थोड़ा मेहनत। हिम्मत बड़ी बात है इस उम्र में करना है। आप बताओ, आप कहाँ से आई इस रेस में हिस्सा लेने का? क्या किया आपने? मैं 5 किलोमीटर में भागी थी और आपने क्या? और मैं भी सेम 5 किलोमीटर भागी थी और एक्सपीरियंस अच्छा रहा वैसे। फर्स्ट टाइम था। यस। कितना अंदाज़न टाइम क्या लगा? ना अंदाज़ा नहीं, बस सही। हाँ, 20। तैयारी की थी इस रेस में हिस्सा लेने? नहीं। सुना आपने कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बड़े खुश हैं कि ये सेहत के लिए सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। महनाज, और किस तरह लोगों को कायल करती हो कि यार आए हिस्सा लें, क्योंकि आप जिम शिम में भी बड़ी नज़र आती हो, आप तो ट्रेनिंग भी देती हो, मैंने देखा। जी, मैंने जहाँ फिटमी ट्रेनिंग जो बूट कैम्प हम रन करें, वहाँ के सारे मैं मेंबर्स को फोर्सफुली यहाँ लेकर आई हूँ। जो रनर्स भी है, जो रिक्रिएशनल रनर्स हैं, उन सब ने पार्ट लिया है। हाफ़ मैराथन में 5 किलो में लिया है, 5 किलोमीटर में। और इसके साथ ये मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स मौजूद है। ये रनिंग करते हैं नहीं, लेकिन मैं इनको लेकर आई हूँ 5 किलोमीटर के लिए। मेरी मदर ने पार्ट दोहरा दिया आपने सबको? यस, ये सबको दोहराया है और इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह अभी आने वाले इवेंट्स में ज़रूर पार्ट लेंगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। सुना आपने महनाज
शहनाज और इनकी फैमिली बड़ी खुश हैं, इतने पुरजोश होकर इन्होंने हिस्सा लिया और इनकी ख्वाहिश है कि आइंदा भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं ताकि वो बेहतर अंदाज